नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आती हुई मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं आपदा कंट्रोल रूम। भारी बारिश से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही साथ एसीएस राधा रतुड़ी और आपदा सचिव भी मौजूद रहे इस दौरान। डीजी बंशीधर तिवारी भी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और मुख्य सचिव एसएस संधू भी पहुंचे हुए हैं आपदा कंट्रोल रूम। मुख्यमंत्री धामी को दे रहे हैं आपदा की जानकारी। सभी विभागों के सचिव यहां पर मौजूद हैं और सभी विभागों के सचिव के साथ सीएम धामी जानकारी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं कंट्रोल रूम और भारी बारिश से हुए नुकसान का वो जायजा ले रहे हैं। एसीएस राधा रतुड़ी और आपदा सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे और डीजीपी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जानकारी को लिया और मुख्यमंत्री धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। ज्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रुड़की के आसपास भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उन्हें परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे चूंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। यही आज इसके लिए यहाँ पर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है। मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी किया है और भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में अलर्ट को जारी कर दिया गया है और नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में भी रेड अलर्ट घोषित है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। वहीं बारिश के चलते प्रदेश की 449 सड़कें बंद की गई है। गंगोत्री बद्रीनाथ हाईवे बंद से यात्री फंसे हुए हैं और पहाड़ों में तीर्थयात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। सरकार ने यात्रियों से यात्रा न करने की अपील भी की है। तो बारिश के चलते 449 सड़कें बंद है और गंगोत्री बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को जिस तरह से बंद किया है उसमें यात्री भी फंसे हुए हैं। तो भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट को जारी किया गया है और चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट को जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड के तमाम जिलों में भारी बारिश के कहर को देखते हुए अलर्ट को जारी किया गया है। तो जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड का भी हाल कुछ ऐसा ही और उत्तराखंड में जो हालात है वो काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए अलर्ट को भी जारी किया है और जिस तरह से बड़ी संख्या में कांवड़िए जो हैं वो प्रदेश का रुख कर रहे हैं और प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती बनी हुई है कि उन्हें किसी भी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से भी लगातार प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा यह अपील की जा रही है कि वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, तो भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के जो हालात है वो लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी बारिश जो है बहुत तेज हो रही है। इसके साथ ही अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पर भी काफी बारिश का सिलसिला जारी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो राज्य में 449 जो सड़कें हैं वो बंद हैं और अगर मौतों की संख्या बताएं तो 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और 1 लोग लापता हुए हैं और कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो लगातार गड़बड़ होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से कुछ देर पहले ही आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सेना की भी सहायता ली जाएगी। एसडीआरएफ की टीम को पूरी तैयारी के साथ रखा गया है और जहां जहां मार्ग बाधित हो रहे हैं वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी, शासन के अधिकारी हैं वह पहुंच रहे हैं, मार्ग खोलवाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो यात्रियों जो यात्रा पर आ रहे हैं लोग उनसे भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें
और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मौसम में जरूर बदलाव हुआ है। तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अगर राजधानी देहरादून की भी बात करें जी तो राजधानी देहरादून में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सबसे जी बड़ी बात यह है कि हालातों को नियंत्रण करने के लिए सभी आला अधिकारियों को लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, वहां पे व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं उसका भी जायजा लिया है। और सभी जो जिलाधिकारियों हैं उनसे फोन से भी वार्ता उन्होंने की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए। ठीक है नवीन, तो प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं से ये अपील तो की जा रही है कि वो मौसम के मिजाज को देखते हुए ही यात्रा करें और कांवड़ियों को भी सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है, लेकिन भारी संख्या में जिस तरह से प्रदेश का रुख कर रहे हैं कांवड़िए और श्रद्धालु, ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित रखना और इस पूरे हालात से निपटना? जी निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा भी चल रही है। हरिद्वार के लिए जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। रूटों को क्लियर किया गया है कि जो कांवड़िए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। साथ ही शासन और प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर लगी हुई हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता रहता है, तो सूचना के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो गंगा के किनारे ना जाए, भारी बहाव में ना जाए, साइडों पे रहकर ही अपना जो जल भरने का काम है वो करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, जागरूक करने में ही लगा हुआ है। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी किया है, वही शासन प्रशासन द्वारा लगातार कांवड़ियों से और चारधाम में आने वाले यात्रियों से ये अपील की जा रही है कि वो मौसम के मिजाज को देखते हुए ही और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा अपनी करें और जहां है वहां पर सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार प्रदेश में भारी संख्या में कांवड़िए भी रुक कर रहे हैं, साथ ही साथ यात्री भी रुक कर रहे हैं और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है और सभी से ये अपील की जा रही है कि वो जहां पर भी हैं अपने आप को वहां पर सुरक्षित रखें। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते पैदा हुई परेशानियों को लेकर जानकारी ली थी और इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 413 करोड़ 20 लाख रुपए की मदद दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया और केंद्र से मिले इस बजट के बाद ये माना जा रहा है कि राज्य में राहत और बचाव कार्य में तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय में जो है जो भी वहां से केंद्र की आवश्यकता है उसको उन्होंने कहा है कि हर संभव वहां से सहायता करेंगे। आज भी हमको 400 करोड़ से अधिक की धनराशि इसी आपदा के मद में जो है जारी हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि इस जो ये आपदा की चुनौती, ये मौसम की चुनौती, रेड अलर्ट जो जारी हुआ है उसको हम सब लोग मिलकर अच्छी तरीके से उसको ठीक प्रकार से उसका सामना करेंगे और मिलजुल कर जो है इस घड़ी से भी आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी और उसके आसपास पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बरसात की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और पिछले 24 घंटे में आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 3 राजमार्ग सहित 22 सड़कें बंद हैं। नदी नालों और नहर का पानी उफान पर है और पर्वतीय इलाकों में हो रही बरसात की वजह से सड़कों के बीच में बहने वाले रपटे भी जानलेवा साबित हो रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अमला सभी संवेदनशील इलाकों में लगातार निरीक्षण कर रहा है और एसडीएम मनीष कुमार ने बताया है कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक संवेदनशील स्थानों पर अधिकारी टीम के साथ निरीक्षण करें और बरसात के कारण कटाव वाले क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित करें। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश ये है स्पष्ट कि जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर लिया जाए। जिन लोगों को कहीं विस्थापित किया जाना है उनको विस्थापित कर दिया जाए। जहां पे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं वहां जेसीबी पहले से ही खड़ी रहे और जिस प्रकार का भी स्टेप्स पहले लेना है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स, वो सारे ले लिए जाएं।
नैनीताल जिले में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है, जिसको देखते हुए पहाड़ों पर यातायात लोग अब कम करने लगे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक कोई बंद नहीं है, लेकिन कई सारे ग्रामीण और आंतरिक मार्ग अभी बंद है। इसके अलावा गौला, नंदौर, कोसी और सूर्य नाला उफान पर है, जिस पर यातायात कुछ देर के लिए रोका जा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर कुछ जगह मलबा आ रहा है, जिन्हें प्रशासन द्वारा जेसीबी से लगातार खुलवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही पहाड़ों पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। अगले 2 दिन और भारी बारिश का अलर्ट जारी है और जिलाधिकारी ने जिले में 13 तारीख तक छुट्टी घोषित की है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं रुद्रपुर में सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से इसे भी बंद कर दिया गया है। कल मलबा गिरने से एक महिला यात्री की मौत भी हो गई थी। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया है और तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड जाने से भी रोका गया है। कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि भारी बारिश के चलते 3 जनपदों में रेड अलर्ट को जारी किया गया है और इसके साथ ही कुमाऊं की 72 सड़कें पूरी तरह से बंद है, जिसमें नैनीताल जिले की 27, पिथौरागढ़ की 22 और अल्मोड़ा की 11 सड़कें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। 3 जनपदों में तो रेड अलर्ट है और कल से जो बारिश हो रही है उसमें पूरे कुमाऊं की अगर सड़कों का मैं टोटल करूं तो लगभग हमारी 72 सड़कें बंद थी। इसमें नैनीताल अकेले में 27 सड़कें बंद थी, पिथौरागढ़ में 22 बंद थी, अल्मोड़ा में भी 11 के आसपास बंद थी। लेकिन इसमें अधिकांश सड़कें हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत मलबा भी आ जाए तो उसको हम बंद में गिनती उसके करते हैं। इनमें से 60 सड़कें आज ही खुल जाएंगी। कुछ सड़कें ऐसा है जो 15 को खुलेंगी, एक आध जो उसके बाद खुलनी है और इन सब पे लगातार हमारा काम चलता है। जैसे ही विंडो मिलती है इनको खोला जाता है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं कि अगर कोई भी यात्री कहीं फंसता है किसी भी जगह पे तो एक तो प्रशासन ही उनके खाने पीने का इंतजाम करवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पे रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी एसडीआरएफ में जो फंड्स अवेलेबल हमारे पास हैं उसके माध्यम से वो इंतजाम भी प्रशासन कराएगा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मैंने सभी डीएम्स को दे दिए। मानसून सीजन के चलते जहां लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है, तो वहीं यात्रा पर आए कांवड़ियों को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के बाद भी कांवड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। वहीं उत्तरकाशी जिले में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। कई जगहों पर नेशनल हाईवे बाधित हो रहे हैं तो कहीं लगातार पहाड़ों से पत्थर और पानी के साथ मलबा भी गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसने गंगोत्री नेशनल हाईवे धराली के पास के खीर गंगा नेशनल हाईवे को भी अपने आगोश में ले लिया है और प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में कुछ नए परिवर्तन भी किए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बैठक में शामिल हैं। करण महारा समेत वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हो रही है, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक है और इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है और मंथन किया जा रहा है। और इस पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो स्पर्श 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस रखी है और दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास बैठक से लेके? तो स्पर्श से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है और स्पर्श से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और करण महारा समेत सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं।
तो दिल्ली में ये बैठक चल रही है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित होती हुई नजर आई है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक शुरू। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी स्पर्श का। तो स्पर्श, जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन होता हुआ नजर आएगा। सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक उत्तराखंड के संदर्भ में चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी जो है संगठन के केसी वेणुगोपाल इस बैठक को जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है, प्रभारी देवेंद्र यादव की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो इस बैठक में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर के संदर्भ में यहाँ पर रणनीति जो है कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जो तमाम सीटें थी वो भाजपा ने जीतने का जो है किया था, तो ऐसे में किस तरीके से जो है इस बार मजबूती के साथ। तो स्पर्श, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पर्श ने तमाम जानकारी को साझा किया और बताया कि बैठक शुरू हो चुकी है, वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा करी जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। देहरादून में भारी बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक अपने अपने इलाकों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाकर रखे हुए हैं, जिससे आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को दूर किया जा सके। और उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। देखिए, बारिश लगातार हो रही है, सिचुएशन टफ है, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो आपाधापी या जो हलचल मचती है बारिश के कारण वो कम से कम हो। सरकार पहुंच रही है जनता तक और हम भी सभी विधायक भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में देख सकें कि अगर नुकसान हुआ है तो लोगों को कैसे हम सुविधा दे सकें। इसका प्रयास सब है, सब जमीन पर इस वक्त उतरे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश के चलते हरिद्वार जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जिले के कई इलाकों का दौरा भी किया। निशंक ने उत्तरी हरिद्वार, जमालपुर कला, लक्सर समेत कई क्षेत्रों में जाकर प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना और इसके साथ ही अधिकारियों को भी जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निशंक रोशनाबाद स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की स्थिति पर नियंत्रण रख रहे अधिकारियों से बातचीत कर मौजूदा हालातों के बारे में जाना। जा रहा था वो खराब हो गया, तो अभी बिल्कुल चारे की व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है पूरी तरीके से, उनको अन्यत्र दूसरे स्थानों पर रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के अभी स्थिति काफी खराब है, लेकिन कुछ स्थानों से तो पानी कल दिन में जो रात को भरा था वो काफी विकास भी हो गया है। तो प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिख रहा है और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके सुधार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है और साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को ना पढ़ने की सलाह भी दी गई है। स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी और जहां भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं, उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, डीपीआर बनाने के लिए भी कह दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएंगी। देहरादून में यूसीसी को लेकर आम इंसान विकास पार्टी ने प्रदर्शन किया है और दरअसल नुमाइंदा ग्रुप के बैनर तले आम इंसान विकास पार्टी के अध्यक्ष अकील अहमद ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।
और वहीं अकील अहमद ने कहा कि राज्यपाल को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। यूसीसी एक काला कानून है और यदि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा तो इससे सभी की भावनाएं आहत होंगी। इस तरह की बातें करते हुए वो नजर आए। हजारों की तादाद में सड़कों पे लोग थे। ऐसे मौसम में, ऐसी बारिश में, जो 5 दिन से लगातार बारिश चल रही है और सुबह से बारिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है हमारे लोग निकल के आए इस कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में जो है। अब आप ये देखो कि कितना विरोध है लोगों का। जब अगर मौसम साफ होता तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि घंटा घर तक जो है आपको पब्लिक नजर आती। लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ही हैं या अन्य कम्युनिटी के भी लोग शामिल हुए हैं आपके इसमें? मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, हमारे यहाँ हमारे साथ सब लोग हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।